पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं, हिंदू धर्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। यह 16 दिन तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते हैं। यह समय पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए खास होता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के साथ पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं, जो आश्विन मास की अमावस्या को खत्म होते हैं। इस साल के पितृपक्ष की बात करें तो वह 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं और 21 सितंबर को समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ था, उस तिथि पर उसका श्राद्ध करें। श्राद्ध में पिंड दान, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराना जरूरी है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ दिया जाता है। यह क्रिया हर दिन करनी चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर किसी दिन कारणवश ब्राह्मण न आ सके तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को भी भोजन करा सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान का बहुत महत्व है। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान करें। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दौरान घर में सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अब हम जानते हैं कि हमें पितृपक्ष में क्या नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यवसाय की शुरुआत जैसे कोई भी शुभ काम हमें नहीं करने चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के 15 दिनों में बाल और नाखून नहीं काटे जाते। नए कपड़े, गहने या अन्य कोई भी नई वस्तु खरीदने से हमें बचना चाहिए। भोजन में लहसुन और प्याज का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। घर में शांति बनाए रखें। किसी से बहस या झगड़ा न करें। शास्त्रों में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। आपको बता दें कि पितृपक्ष में लोग अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पृथ्वीलोक से धरतीलोक पर आते हैं और वह यह देखते हैं कि उनके परिवारजन श्राद्ध कर्म कर रहे हैं या नहीं। वहीं अगर उनके नियमित सदस्य श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो वह सुख, समृद्धि और आशीर्वाद देते हैं। साथ ही पितृदोष भी नहीं लगता और जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी ये धार्मिक जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।